अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस इसके ताल्लुक से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 चीजें हैं, उसी में से एक पार्ट प्रीपोजिशन, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या है, पहले इसको हम लोग उर्दू में समझ लेते हैं। ऐसे लफ्जों में आमतौर से इसका लफ्जी मायने होता है हुर्फ जार। तो उर्दू में जब हम कोई बात करते हैं, हिंदी में कोई बात करते हैं, जब हम कोई जुमला अदा करते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता ही है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दरमियान में, बीच में, है ना, करीब में, दूर में, है ना, जब तक, तब तक, अभी तक, है ना। ऐसे सारे अल्फाज जो ये सारे हुर्फ जार हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, ऑफ, बाय, सिंस, फॉर, अबोव, अप, डाउन, इनटू, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, अलोंग, टिल, अनटिल, स्टिल, विथ, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ, अगेंस्ट, बिसाइड, आइगो, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे क्या है बच्चों, ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ये खुद ही बोल रहा है, प्री यानी पहले, यानी वर्ब में पहले इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन यानी अपनी जगह, पहले अपनी जगह। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक प्रीपोजिशन यूज करता हूँ फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है जैसे से, जैसे कोई जगह से। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ कहता हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से आया, फ्रॉम पुणे। तो फ्रॉम क्या हो गया यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन हो गया। अब एक सेंटेंस मैं और कहता हूँ, जैसे दे केम फ्रॉम पार्क, वो लोग पार्क से आए। अब यहाँ पर फ्रॉम ये भी प्रीपोजिशन है, यानी कि एक जगह से वो लोग आए। पहले सेंटेंस में क्या था कि वो पूना से आए, फिर सेकंड में मैंने क्या कहा कि पार्क से आए। अब थर्ड सेंटेंस देखेंगे, वी आर फ्रॉम यूपी, हम लोग यूपी से हैं, यानी कोई मुकाम की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब जैसे मैं कहूंगा किसी फर्द से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी से ये सुना है, आई हियर फ्रॉम समवन, फ्रॉम समवन यानी किसी से। तो यहाँ किसी से की जगह किसी का नाम ले लो। अब मैं कहूंगा आई हियर फ्रॉम अनसब, मैंने अनसब से ये सुना है, यानी किसी बंदे का नाम है, किसी के जरिए कोई चीज हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे ही इज बाइंग फ्रॉम शॉप, वो दुकान से खरीदा है ना। ये भी एक जगह से आ गया। समझ में आए बच्चों फ्रॉम का यूज कहाँ और कैसे होता है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं ऑफ, OFF, ऑफ। अब एक सेंटेंस मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहा कि ये मैं बिस्तर से उठाया हूँ, जैसे ये मोबाइल मैं बिस्तर से उठाया हूँ। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, यानी वो जगह छोड़ रहा है, यानी वो मैं वहां से उसको उठा लिया हूँ। अब जैसे मैं कहूंगा दरख्त से बंदर कूद रहे हैं, मंकी जंप ऑफ द ट्री। फ्रॉम द ट्री नहीं बोला हूं मैं, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑफ से इस्तेमाल है जब कोई बंदा कोई जगह छोड़ रहा है। पहले मैं क्या बताया था, फ्रॉम में से, यानी उस जगह से। अब यहाँ पर कोई चीज कहीं से हट रही है। जैसे मोबाइल में बताया, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, मंकी जंप ऑफ द ट्री, आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन से मैं धूल हटा रहा हूँ, वो जगह से वो चीज मैं हटा रहा हूँ, तो वहां ऑफ का यूज होगा। अब जैसे मैं कहूंगा ही इज गेटिंग ऑफ द बस, वो बस से उतर रहा है। फ्रॉम द बस नहीं बोला मैं, ऑफ द बस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीपोजिशन सिंस। सिंस का मतलब वही वक्त से की तरफ इशारा होता है। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम की तरफ इशारा होता है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं सिंस 2 PM, 2 बजे से, सिंस 4 PM, सिंस 1 month, सिंस 1 week, सिंस 1 year, या सिंस या सिंस व्हेन माय डैड इज बोर्न, जब मेरे वालिद पैदा हुए थे। या हम कहते हैं ना जब मैं पहली जमात में था, सिंस आई एम इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, यानी कि पॉइंट इशारा किया जा रहा है टाइम की तरफ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूंगा राजू हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 PM, राजू 4 बजे से चल रहा है। ही इज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रहा है ना। यानी यहाँ पर टाइम की तरफ इशारा किया जा रहा है। ही इज
सिंगिंग फ्रॉम आफ्टरनून, वो दोपहर से गा रहा है। सिंस यानी कि मतलब तब से, जब से, ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन देखेंगे फॉर। फॉर यानी मतलब ये वक्फे के लिए इस्तेमाल होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर है तो किसी चीज या पर्पस के लिए, या किसी चीज के बदले, एक्सचेंज। जैसे मैं कहूंगा फॉर 2 मिनट, 2 मिनट से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे अंसब हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अंसब एक लड़के का नाम है, यानी वो 2 घंटे से चल रहा है। यस, अब यहाँ पर ड्यूरेशन, वक्फा बताया गया। अब मैं कहूंगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर ए लॉन्ग, मैं बहुत देर से खेल रहा हूं। शी हैड बीन हियर फॉर 2 आवर्स, वो यहाँ पर 2 घंटे से है। वक्फा बताया जा रहा है। अब जैसे मैं कहूंगा रानी हैज बीन सेइंग फॉर 2 डेज, रानी 2 दिनों से मुझे कह रही है। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जिनको हम लोग अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। तो हमको ये गौर करना है सेंटेंस में वो कहाँ मुनासिब बैठता है वो प्रीपोजिशन। अक्सर हमको क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रीपोजिशंस। जो ऑप्शन में लिखे होते हैं 2-3, वो सारे प्रीपोजिशन रहेंगे, लेकिन सही प्रीपोजिशन जुमले की मुनासबत से कौन सा इस्तेमाल होगा वो हमें ध्यान देना है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बच्चों। बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, मैं एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।